Hello guys, China unveils new underwater launched kamikaze drone that can burst open Taiwan's defense. चाइना जो है नए तरह का ड्रोन बना रहा है जो कि पानी के अंदर से निकलेगा और ताइवान में जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं मतलब जितने भी डिफेंस तरह के हथियार लगाए हैं उन सबको तबाह कर देगा. An under development Chinese kamikaze drone can be launched underwater, revealing a clear future use in Taiwan operation and an ambitious landing. A video showed the switchblade-like drone developed by Chinese university taking off from the beneath the water surface with its wing folding out. एक अंडर डेवलपमेंट चाइनीज केमिकल ड्रोन बनाया जा रहा है जो कि लॉन्च किया जाएगा पानी के अंदर से. इसमें बताया गया है कि चाइना जो है भविष्य में ताइवान के ऊपर ऐसे ही हमला करेगा और वीडियो में दिखाया गया है स्विच ब्लेड लाइक ड्रोन है ये जो कि पानी के अंदर से निकलता है और उसके जो विंग्स हैं फोल्डिंग आउट बाहर की तरफ फोल्ड होते हैं. टेंशन इन द ताइवान स्ट्रेट आर एट एन ऑल टाइम हाई with fervent and extensive Chinese preparation and exercises around the island for a possible military recourse to retake the province. This comes amid increasing US, Japan and NATO alliance in Far East Asia. टेंशन जो है ताइवान में हर समय बढ़ते जा रहा है जिसमें चाइना जो है ड्रिल कर रहा है अलग अलग तरह के एक्सरसाइज कर रहा है बॉर्डर के अराउंड. मतलब ताइवान जो आइलैंड नेशन है उसके अराउंड वो अपनी नेवी आर्मी सबकी ट्रेनिंग करा रहा है सबकी ड्रिल करा रहा है और दिखाना चाह रहा है कि हम कैसे ताइवान को तबाह कर देंगे क्योंकि ताइवान जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है नाटो की तरफ से अमेरिका की तरफ से जापान की तरफ से. वाइल विद द यूएस मिलिट्री एडवर्सरीज सर्टेनली डायरेक्टिंग ऑपरेशन प्रोवाइडिंग टेक्निकल इंटेलिजेंस बिसाइड जस्ट आर्मिंग ताइवान इफ नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन अ वॉर एन एम्बेसियस ऑपरेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग एलिमेंट फॉर द पीपल लिबरेशन आर्मी. चाइना की सेना हमला इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका जो है उसको हथियार तो दे ही रहा है साथ में वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज चाइना के बॉर्डर के एरिया के रिलेटेड ताइवान को दे देगा तो उससे पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी को बहुत समस्या होगी. अ स्मॉल टेक्टिकल इन्फेंट्री सपोर्ट सिस्टम लाइक अ लॉटरिंग मंशन जॉइनिंग अदर मेजर कैपिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक टाइप O75 ambitious landing helicopter dock, type 05 ambitious tank and jet 10 attack helicopter would be a great asset in breaching the heavy beach and an intent fortification that defending Taiwan's will have a put up. The defenders in such battles are generally at an advantage, and the Taiwan military has also focused on beating back beach landing. They are emphasized on the recent Han Kuang military exercise and the latest military acquisition from the United States hint toward this. स्मॉल टेक्टिकल इन्फेंट्री सपोर्ट सिस्टम है जिसमें लॉटरिंग मंशन है ज्वाइन करती है मेजर कैपिटल प्लेटफॉर्म को. टाइप 075 एम्बिशियस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, टाइप 05 एम्बिशियस टैंक है और जेट 10 अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि बहुत बड़ा एसेट है हैवी बीच में. मतलब ताइवान के पास ये सारे हथियार हैं और चाइना को इस सबसे थोड़ा डर है. जो डिफेंडर्स हैं इस तरह के बैटल में यदि आक्रमण होता है तो उसका जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है. और ये आप एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख सकते हैं जहाँ पे रशिया को मुक्की खानी पड़ रही है यूक्रेन से. तो आप ये फोटो देख सकते हैं चाइनीज़ FH901 लॉटरिंग मंशन. दिस इज़ नॉट द अंडर वाटर लॉन्च्ड ड्रोन इन अ क्वेश्चन. तो ये है फोटो जिसके आप देख रहे थे. तो ये एक तरह का केमिकल ड्रोन है जिसको अंडर वाटर लॉन्च्ड किया जा सकता है. ड्रोन फायर्ड फ्रॉम अंडर वाटर टू हिट लैंड. ड्रोन को जो है पानी के अंदर से फायर किया गया ताकि वो ज़मीन पे हिट करे. The drone called Yusun is seen being fired from a canister launcher boosted by possibly a gas-based module before the wings fold out. ड्रोन जिसको यूसुन कहा गया ये देखा गया फायर करते हुए कैनिस्टर लॉन्चर से जो कि बूस्ट किया गया था गैस बेस्ड मॉड्यूल के द्वारा अपने विंग्स को पहले फोल्ड आउट करने से पहले. Some comments on the Chinese social media pages called it the pre-green kamikaze UAV developed by the Northwest Polytechnic University of China in Sakhi province. This fact, however, could not be verified. कुछ कमेंट्स जो है चाइनीज सोशल मीडिया पे पेजेस पे उसने कहा है कि जो प्रेग्निक केमिकल UAV है डेवलप किया गया है नॉर्थ वेस्ट पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के द्वारा जो कि सानिक्स प्रोविंस में है. और ये जो फैक्ट है इसके ऊपर कोई भी अभी वेरीफाई नहीं किया गया है. A video from the drone camera feed shows the reduced reticulated approaching a ground target. Popular Chinese affairs commentator Zhao Dashul also posted a video showing the drone exiting from the
सरफेस ऑफ अ वाटर बॉडी। वीडियो जो है दिखाया गया था ड्रोन नोज कैमरा फीड, मतलब उसके ऊपर कैमरा लगा के, जिसमें रेटिक्यूल अप्रोच था ग्राउंड टारगेट के ऊपर। और पॉपुलर चाइनीज अफेयर्स जो कमेंटेटर जाओ डसल ने भी पोस्ट किया वीडियो, जिसमें दिखाया गया था ड्रोन एग्जिट कर रहा है फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ वाटर बॉडी, तो जिसमें से पानी से निकल रहा है, उस तरह का वीडियो लीक किया गया था। He described the drone dimension as 2.5 to 3 meter long with a unique folding mechanism. Wing on the top fuselage is sectioned into three parts, with the middle one swivel rotating out and the other two rotating out from each end. Zhao says this gives the UAV incredible aerodynamic stability and a long flight time. उन्होंने डिस्क्राइब किया ड्रोन के डायमेंशन को 2.5 से 3 मीटर तक लंबा है, जिसमें यूनिक फोल्डिंग मैकेनिज्म है। विंग जो है टॉप पे फ्यूजलेज वो सेक्शन की गई हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें मिडिल वन जो है स्वाइवल रोटेट करता है आउट और अदर 2 रोटेट करते हैं अलग अलग एंड से। जाओ ने कहा है कि ये यूएवी को इनक्रेडिबल एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है और लॉन्ग फ्लाइट टाइम देता है। हाउ इट हेल्प्स अ चाइनीज एम्बिशियस लैंडिंग। Soldiers from People Liberation Army and PLA Navy Marine units will be landing with a complete fire and suppressing support from the ambitious tanks and naval artillery. तो ये कैसे चाइना की नेवी को और आर्मी को मदद करेगा? तो इसमें होगा क्या कि जब चाइना की नेवी और आर्मी ताइवान पर उतरेगी तो उससे पहले आर्टिलरी फायर किया जाएगा। साथ में ये जो कैमिकेज ड्रोन है नए तरीके का, इसको पानी के अंदर से लॉन्च किया जाएगा। ये जहाँ समस्या होगी तो उसको ज़मीन पर ला के फोड़ दिया जाएगा, जिससे ताइवान का डिफेंस सेक्टर बर्बाद हो जाए। फोटो में आप देख सकते हैं ताइवान मैरीन कॉर्प्स, तो ये ताइवान की अपनी नेवी है जो कि उसके बॉर्डर की रक्षा करती है। वाइल रनिंग इनटू बीच ऑब्स्टिकल्स सेट बाय द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द ऑफिशियल नेम फॉर द आर्मी, PLA सोल्जर्स मस्ट एक्सपेंड immense resources and personnel to get through. While they will indeed to be overcome at some point, given the Chinese lead in the equipment and many power, it will likely be a bloody affair. जैसे जैसे जो चाइना और ताइवान में युद्ध को लेकर संभावना बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से चाइना को और तैयारी करनी होगी। अपने जो चीफ हैं, कमांडर्स हैं, उनकी अच्छी तरह जांच कर लेनी होगी कि इन लोग दोबारा युद्ध से पीछे तो नहीं हटेंगे। और ये जो युद्ध होगा ये ब्लडी अफेयर होगा, मतलब खून की नदियाँ बह जाएंगी। दस लॉन्चिंग केमिकल ड्रोन्स बिकम अनदर सोर्स ऑफ प्रिसीजन फायर ऑन द डिफेंस। दिस विल आइदर डिस्ट्रैक्ट or destroy their position, both of which help the attacker move closer. तो चाइना इसीलिए इसका हल निकालने के लिए इस तरह का ड्रोन बनाया है जो कि डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद करेगा। दूसरी तरफ ऐसे पोजीशंस जहाँ पे ताइवान की सेना बहुत समय से है या अपने हथियार को छुपा के रखी है, तो उस तरह को बर्बाद कर देगा, जिससे वो जो अटैकर्स होंगे, जो नेवी होगी चाइना की और आर्मी होगी, वो साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ सके और दुश्मन को तबाह कर दें। जाओ डिस्क्राइब्स दिस एज अ लिमिटिंग द मैन्यूवर of Taiwanese troops while aiding the Chinese movement. With hundreds of long loiter time drone, they can provide a form of suppressive power for an ambitious landing. The idea is, with the hundreds of drones flying over an area, the enemy troops can't get out from cover of maneuver, allowing the attacking side freedom of movement. He said in a Twitter thread. जाओ ने डिस्क्राइब किया है लिमिटिंग, मतलब ताइवान की क्या लिमिट होगी यदि उसके ऊपर ड्रोन छोड़ा जाए। यदि उसने कहा है कि 100 ड्रोन ताइवान की धरती पर छोड़े जाएं या ताइवान के सैनिकों के ऊपर, तो जो सैनिक होंगे ड्रोन से लड़ने में बिजी हो जाएंगे और यहाँ पे चाइना की सेना को, नेवी को समय मिल जाएगा कि वो उस धरती पे उतर सके ताइवान की और उनकी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मोर ओवर, सिंस दे वुड बी लॉन्च्ड फ्रॉम अंडर द वाटर, पॉसिबली फ्रॉम अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, ताइवान ऑल्सो कांट फोकस इट्स फायर यूजिंग द जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑन द लैंडिंग क्राफ्ट आर द अनमैन्ड सरफेस व्हीकल that would otherwise be carrying them. तो जो ड्रोन है ये पानी के अंदर से आएगा, तो ताइवान के पास जेवलिन मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन के लिए तो काल है, लेकिन ड्रोन के लिए नहीं। ड्रोन जो होगा वो जेवलिन मिसाइल के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार है, मतलब जेवलिन मिसाइल इसके ऊपर काम नहीं कर सकती। लॉन्ग वे टू गो फॉर वन, द UAV इज इन द टेस्टिंग फेज एंड सिम्स टू बी सम टाइम अवे फ्रॉम द फॉर्मल एक्विजिशन. There will have to be many technical issues the developers would face, which would need to be addressed and even more after use trial. UAV जो है, ये जो नया तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है, अभी बहुत ही लंबी इसकी टेस्टिंग बची है और अभी भी टेस्टिंग फेज में है साथ में, तो इसलिए इसको थोड़ा समय लगेगा। इसलिए चाइना अभी हमला नहीं करेगा, ऐसे भी उम्मीद है। साथ में इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ होंगे जिसको लेकर डेवलपर्स को फेस करना होगा और
इसको हल करना होगा, तभी जाके ये ड्रोन काम करेगा। इट इज़ अननोन एट वॉट स्टेज ऑफ द टेस्ट द वीडियो ऑफ द अंडर वाटर लॉन्च वॉज मेड। द कोल्ड लॉन्च boost system 2 will require the several hours of validation and identify how long and at what depth it can stay underwater। तो ये नहीं बताया गया है इसकी खासियत के बारे में, इस ड्रोन के बारे में, कि कितना समय तक पानी में रह सकता है, कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है, कितना अंदर तक जा सकता है, और किस तरह के हथियार ले सकता है, और इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या अभी एडवांस किया जाएगा। This is not to mention the lack of clarity over the which UUV platform China might employ to launch the drone on the Taiwanese beach. Target information on the drone, like its endurance type of warhead, ceiling speed, and optical system, is unavailable. But the weapon, nevertheless, is unique and promises to radically change how a modernity ambitious landing attack might pan out in case it comes down to it। तो ये जो हथियार है इसकी खासियत के बारे में या कमजोरी के बारे में नहीं बताया गया है। ऑल दो कमजोरी के बारे में कोई भी देश नहीं बताता, लेकिन खासियत के बारे में नहीं बताया गया है। इसकी क्या क्या क्षमता है ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन जो वेपन है ये बहुत ही यूनिक है और प्रॉमिस करता है चाइना को कि वो उसकी मदद करेगा यदि युद्ध होता है ताइवान के खिलाफ। तो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।